ये ग्रेवाल साहब कौन हैं? मैं तो नहीं जानता, कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन इस बेचारे का क्या कसूर? ये तो वही भाषा दोहरा रहे हैं जो इनकी आला कमान कहती है। पहले दिन से अमित शाह कहते हैं किसानों की बातचीत में और किसी को भी ले आओ, योगेंद्र यादव को नहीं लाना। रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं ये योगेंद्र यादव सारी मुसीबत की जड़ है। योगी आदित्यनाथ दो दो तीन तीन इंटरव्यू में खास तौर पे नाम लेके कहते हैं ये योगेंद्र यादव कहां से किसान हो गया, ये किसान आंदोलन में कैसे आ गया। सवाल ये नहीं है कि योगेंद्र यादव किसान है कि नहीं है, इसका तो जवाब बहुत पहले दिया जा चुका। मैंने तो तंग आके अपने जो 4 किले जमीन है उसका डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिया, गांव फर्द सब कुछ बता दिया। ये चुप हो गए। चुप इसलिए हो गए कि वैसे तो अमित शाह अपने आप को किसान कहते हैं, राजनाथ सिंह अपने आप को किसान कहते हैं, नरेंद्र तोमर अपने आप को किसान कहते हैं। अगर योगेंद्र यादव किसान नहीं है तो ये तो सारे फर्जी हो जाएंगे। सवाल ये भी नहीं है कि योगेंद्र यादव किसान आगू है या नहीं है, किसान आंदोलन से उसका क्या ताल्लुक है। सब जानते हैं 2015 अगस्त से, तब से लेके आज तक 6 साल तक योगेंद्र यादव ने किसान किसान आंदोलन के लिए क्या किया इन सबको पता है। 2015 में टिकरीवाल गांव पंजाब में है, वहां से ट्रैक्टर मार्च शुरू किया था। उसके बाद कर्नाटका से हरियाणा तक संवेदना यात्रा निकाली। मराठवाड़ा और बुंदेलखंड में सूखे के वक्त किसानों के साथ खड़ा हुआ। तमिलनाडु में किसानों के साथ गए। मंदसौर में फायरिंग हुई, वहां सबसे पहले पहुंचे हम लोग। और उसके बाद ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। किसान यात्राएं की, किसान मुक्ति यात्राएं देश में की। पहली बार किसानों के बिल संसद में पेश करवाने वाले लोगों में से थे। किसान संसद आयोजित की सन 1918 में, सन 2018 में, 17 में। हरियाणा में किसानों को सरसों की फसल का, बाजरा का दाम मिला, उसके लिए संघर्ष किया। और ये दिल्ली चलो 26 नवंबर की पहली कॉल जिन लोगों ने दी थी ना, योगेंद्र यादव उनमें से था। ये सब जानते हैं। जिस कविता कुरुगंती का नाम लेके हमला करते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं कहूंगा खास, इतना जरूर कह दूं, ये कविता कुरुगंती ने पिछले 10 साल में इस देश के किसानों के लिए जितना काम किया है, जितनी कुर्बानी दी है, जितना ज्ञान है, जितनी मेहनत की है, ये ज्यादातर जो लोग बोलते हैं ना, उसके पांव की धूल के बराबर नहीं है। सवाल ये भी नहीं है कि योगेंद्र यादव के रोके वार्ता रुक रही है, रोड़ा क्या योगेंद्र यादव बन रहा है। जिसे थोड़ा सा भी पता है वो सब जानते हैं योगेंद्र यादव तो सबसे नरम लोगों में से है, सबसे उदार लोगों में से है। योगेंद्र यादव तो झुकने का हिमायती है, बस एक बात कहता है, उसूल पे कभी नहीं हिलना, उसूल पे समझौता कभी नहीं करना, सिद्धांत को कभी नहीं छोड़ना, ना बिकना ना बेचने देना। असली सवाल ये है कि ऊपर से नीचे तक बीजेपी वाले ये एक योगेंद्र यादव से इतना क्यों डरते हैं। अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, योगी आदित्यनाथ और पता नहीं कितने ग्रेवाल इतना परेशान क्यों रहते हैं। इतनी कोई ताकत तो है नहीं इस बंदे में। मैं समझता हूं असली वजह जो है वो ये है कि ये सरकार बाजीगरी की सरकार है। जो जादूगर होता है ना, जो खेलता है, उसको लाठी चलाने वाले से डर नहीं लगता, चिल्लाने वाले से डर नहीं लगता। उसको डर वो एक बंदे से लगता है जो कोने में खड़ा है और जो उसकी हाथ की सफाई पकड़ लेगा। ये सरकार बाजीगरी की सरकार है, ये सरकार प्रोपेगेंडा की सरकार है, ये सरकार सिर्फ इमेजेस, इंप्रेशन, छवियों की सरकार है। इसे उनसे डर नहीं लगता जो इन्हें गाली देते हैं। कोई इन पे पत्थर चलाए, कोई इन पे तलवार चलाए, इन्हें डर नहीं लगता, उससे तो इन्हें फायदा होता है। इन्हें डर उससे लगता है जो इनके हाथ की सफाई पकड़ दे, जो इनका झूठ वक्त पे पकड़ दे, जो इनके दस्तावेजों कानूनों का सच बता दे, जो रोज बताए कि इनका एमएसपी कितना फ्रॉड है, जो बताए कि किसान की आय डबल करने के आंकड़ों की हकीकत क्या है, जो किसान कानूनों की बारीकियों को पकड़े, उसमें संशोधन के बहाने उसको पिछले दरवाजे से लाने की कोशिश को बेनकाब करे, जो नेगोशिएशन की टेबल पे अगर जाएगा तो इनकी कमजोरियों को पकड़ के दिखाएगा।
इसलिए शायद डरते होंगे। सवाल यह है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस भी क्यों डरती है? मैं कई बार सोचता हूं, परेशान भी होता हूं, इंसान हूं, लेकिन इतना जरूर लगता है कि जब तक किसानों का दमन करने वाले, किसानों के खिलाफ सबसे बड़े षड्यंत्र करने वाले लोग अगर मेरे से परेशान हैं तो जरूर कुछ ठीक ही काम किया होगा। अगर बीजेपी परेशान है, साथ साथ में कांग्रेस के रवनीत बिट्टू भी लोकसभा में मेरे खिलाफ भाषण देते हैं, जरूर कुछ ठीक किया होगा। अगर एक्सट्रीम लेफ्ट वाले भी मेरे खिलाफ हैं और प्रो खालिस्तानी भी मेरे खिलाफ हैं, तो जरूर ठीक रास्ते पे चल रहा हूंगा। इसी रास्ते पे चलता रहूंगा। किसानों का हित, किसानों का फायदा और इस आंदोलन में किसानों की फतह, बस चिड़िया की आंख मुझे दिखती है और कुछ नहीं दिखता। इसीलिए शायद आंखों की किरकिरी बनता हूं। शुक्रिया।